नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। वीकली एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। और आपको भी पता होगा, अगर आप मेरी थोड़ी सी भी बात माने होंगे, या मैं तो कहता हूँ बात मानने से ज़्यादा लाइव प्रूफ देख के आइए। आप जाइए पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था, आपको हमने वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया जो पैटर्न है उसमें 49,000 आना पॉसिबल है बैंक निफ्टी के लिए। अब मार्केट कहाँ पर है? 48,734 के आसपास। इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर वही होता है जो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिखाता है। लोग उस चीज की मान्यता तब करना स्टार्ट करते हैं जब वो बार बार उस चीज को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। अब मैं स्टार्ट करने से पहले हर एक चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने गोल्ड के अंदर भी आपको बताया था कि 2025 के अंदर गोल्ड का आउटलुक मुझको काफी अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहता हूं कि 2575 के आसपास गोल्ड वगैरह सब बाई करना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता गोल्ड के अंदर ट्रेड करते कहाँ है। तो भैया नीचे एक्सएनएस का लिंक दिखा होगा, उसमें पार्टनर कोड IITN डालना, एक अकाउंट बनाना और गोल्ड की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि ये हफ्ता मार्केट के अंदर कैसा गया। देखिए, ये जो पुराना हफ्ता था उस हफ्ते में मार्केट के अंदर 2-4 न्यूज थी जिनका मार्केट के अंदर ज्यादा इफेक्ट पड़ा। सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मार्केट के अंदर जो हमारा पैटर्न हुआ करता था, जिसको हम प्राइमरली पैटर्न कहते हैं, उसने अच्छे से काम किया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज का वो दिन है जहां पर हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार RSI का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था, जो स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर है, अब मार्केट उस स्ट्रक्चर पे आ गया है जहां पर हमें RSI की हेल्प लेनी पड़ेगी। RSI की हेल्प कब ली जाती है? देखिए, एक छोटा सा मैं आप लोगों को ना एजुकेशन भी देते चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़े मन से देखते हो और मैं चाहता हूं अगर मन से देखते हो वीकली एनालिसिस तो एक बार कमेंट जरूर करना। RSI का मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव का टर्म जब भी आता है तो ये एक फॉर्मूले पे चलता है, याद रखना। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 15 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डेली RSI देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, RSI जो फैक्टर है वो डेली काम करने वाली फैक्टर नहीं है। वो फैक्टर ये है कि जब एक जोन पर मार्केट पहुंचे, उस जोन पर जहां पर मार्केट बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट, बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस लिया हो, फिर वहां पर RSI लगाते हैं। लगाकर ये देखते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या सच में इसी जोन पर आके ओवरसोल्ड बना या नहीं बना। क्या मार्केट उठ रहा है या मार्केट टॉप बनाया, तो क्या मार्केट यहां आकर ओवरबॉट जोन पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये है मेरी क्लास का फायदा कि जो मैं आपको मार्केट एनालिसिस देता हूं उसमें हम लोग ये नहीं डिस्कस करते कि कॉल लेना है, पुट लेना है, कल ब्लास्ट करेगा तो ये लेना। भाई सिंपल बात है, मार्केट का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एनालिसिस पे पढ़ाई की जाती है, उस एनालिसिस पर अपनी व्यू व्यक्त किए जाते हैं। मार्केट किसी का नहीं हुआ है। आज हमारे एनालिसिस सही हो गया, अच्छा लग रहा है, दिल में सुकून आ रहा है कि भैया जो हमारी लर्निंग थी वो कहीं ना कहीं चार्ट में दिख रही है। लेकिन गलत भी तो हम लोग हो सकते हैं और बहुतों बार हम लोग गलत हुए हैं। और मैं, याद करिए, हर बार जब भी गलत हुआ आके आपके सामने माफी मांगा हूं कि भाई हमारा एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया। लेकिन दोस्तों ये होता है 100 में से 2 बार गलत। क्यों? क्योंकि हम लर्न किए हैं, हम पढ़ते हैं। आपको भी मैं वही लर्निंग देने आया हूं। अब देखिए, साफ सुथरे चार्ट पर देखने में क्या लग रहा है आपको? पहले ये देखो, जो लग रहा है वही बताओ। जो होगा वो ट्रेड मत करो, जो हो रहा है वो ट्रेड करो। होगा देखा जाएगा। अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सौरभ भाई, अगर एक बच्चा भी इस चार्ट को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखे तो ये बोल सकता है कि एक स्विंग हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सौरभ भाई अगर आप देखोगे, इसका क्लोन करता हूं मैं, एक स्विंग हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा क्या है, एक छोटा सा जो जोन है बाइंग का वो यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ये एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखो मैं मेजर स्विंग्स के बारे में यहां डिस्कशन कर रहा हूं। वैसे अगर मैं आपको स्विंग्स दिखाऊंगा दोस्तों, तो एक स्विंग ये भी है, एक 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 ये भी है। लेकिन अभी मेरा पॉइंट क्या है कि मैं ना आपको सिर्फ बड़े स्विंग्स के बारे में दिखा रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मार्केट एक बार यहां से उठा था, ठीक, क्या अब मार्केट यहां से उठेगा या यहां से गिरेगा? बस यही तो पता लगाना है अपन को। अब ऐसा नहीं कि जो अपन यहां पर पता लगा लेंगे वो 100% सही हो। मैं ना कोई आरे हूं,
ना तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ, मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ जो सिर्फ लर्निंग देता हूँ। उस लर्निंग को कंपाइल करिए अपने लर्निंग के साथ, अगर आउटकम सही निकल रहे हैं तो ट्रेड करिए, आपकी जिम्मेदारी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कैसे चेकआउट करेंगे? यहाँ पर चेक करने के लिए अपने पास एक बहुत बड़ा उपाय है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं यहाँ जाके सिर्फ RSI लिखूंगा और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निकलकर सामने आ जाएगा। मैं क्षमा ये चाहता हूँ कि वीडियो अपनी लंबी बनती है, क्योंकि वीकली एनालिसिस दोस्तों मैं जल्दी में नहीं निपटाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों, अब इसका बैंड जो होता है, इसके बैंड को अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको समझा देता हूं। यहीं पर एक लर्निंग क्लास भी चलो हो गई, ये अच्छा लगा, लेकिन इसका सेटिंग वाला आ नहीं रहा है। ये जो सेटिंग ओवरव्यू इसका खुलता है वो दिख नहीं रहा, इसमें नहीं दिखेगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। आया क्या? हाँ, इसका जो बैंड है 70 और डाउन का 30, यही बैंड जो अभी इसमें दिया हुआ है वही आपको चेंज करना है। बाकी कुछ भी इनपुट में नहीं चेंज करना, ना सोर्स चेंज करना, ना कुछ चेंज करना। आपको बस यही याद, आप लेंथ को 9 और 14 कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्यों करना होता है उसको। अभी आप यहाँ पर देखें, पहले ये चीज समझें कि मार्केट यहां से कब उठा था। याद है दोस्तों, यही वो जोन है जहां से मार्केट उठा था। अब आप इस जोन को देखें, इस जोन पे RSI कितनी थी? 30। यानी 30 जो होता है, 30 के नीचे जितना भी आप नीचे चले जाओ, ये हो जाता है ओवरसोल्ड जोन। यानी बहुत ज्यादा बिक्री हो गई यार, एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन अपन यहां से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वही सेम सिनेरियो यहां भी बना हुआ है, लेकिन RSI अभी कितना है? 40। यानी यस सौरभ, वी कैन से कि अभी मार्केट के अंदर 200 से 300 पॉइंट का फॉल जो है वो और दिखा सकता है मार्केट बिफोर अ बाउंस के पहले एक छोटू सा 200-250 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है। अब ये जो 200-300 पॉइंट का फॉल है, ये जो 200-300 पॉइंट का फॉल है, ये माइट भी एक गैप डाउन में इरेज हो जाए। मार्केट मान लो कल के दिन 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन निकाल दिया, खत्म। या 100-150 पॉइंट का गैप डाउन निकाल में 100 पॉइंट और नीचे चला गया, खत्म। हमारा RSI ऑलरेडी 30 पे आ जाएगा। और जब RSI 30 पे आया है, देखिए मार्केट के अंदर एक जोन पर आके मार्केट खूब अच्छा यहां पर एक रिवर्सल दिखाया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने पहले भी आपको बताया था कि हम एक्युमुलेशन अपना कहां स्टार्ट करेंगे। और जरा यहां पर गौर करिएगा दोस्तों, ये कैसा पैटर्न बन रहा है, जरा गौर भी करिएगा। इतना डिटेल्ड स्टडी आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो आप लोग भी ना दोस्तों, सब मैं क्यों डेली एनालिसिस कम कर दिया। अब आप फैमिली के सदस्य तो बता भी दे रहा हूं। चलो, मैं ये देख रहा हूं कि जब भी मैं कोई चैनल खोल रहा हूं, वहां पर लोग लिखे हैं कि कल सुबह उठते ही कॉल खरीद लेना, उस पर आ रहा है 30,000 व्यू। मैं लर्निंग दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, उस पर आ रहा है 16,000 व्यू, 20,000 व्यू। मैं डिमोटिवेट हो गया। मैं कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, जब लोगों को ही नहीं फर्क पड़ा है अपना जिंदगी सुधारने का, तो मैं क्यों पूरी दुनिया का जिम्मेदारी लूं। तो मैंने भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन डाला, सोमवार, मंगलवार, बुधवार डालता हूं, बृहस्पति शुक्र बंद कर दिया। अब ये वीकली एनालिसिस है, ये मेरी भी स्टडी हो जाती है, आपकी तो ये तो मेरी मजबूरी है, मैं डालूंगा। और इस पर आप लोग थोड़ा सा अच्छा खासा प्यार भी दिखाते हो। तो यही बात है कि अगर आप इस भीड़ में अलग होना चाहते हो दोस्तों, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। अब हमने क्या आपसे बोला था कि देखो भैया, अभी मार्केट के अंदर हमारा बाइंग पीरियड कब है? 23,200 से लेके 22,800। ये हमारा एडिशन ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए, एडिशन ऑफ पोर्टफोलियो। यानी ये एक बाउंस एरिया है निफ्टी के लिए। यानी मैं अब ये समझ रहा हूं कि मार्केट के अंदर ये जो फॉल आया बहुत अच्छा दिखाया, मार्केट नेकलाइन पे ब्रेक हुआ। अब मैं ये देख रहा हूं कि निफ्टी यहां से अब धीरे धीरे एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यूएशन में लाना चाहता है। तो मैं एक मंडे के लिए क्या देख रहा हूं? मैं मंडे के लिए 150-200 पॉइंट का और फॉल देख रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। यार मान लो मंडे का दिन मैं फॉल देख रहा हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे से। अब मतलब अब जो जोन आने वाला है 200-300 पॉइंट के बाद दोस्तों, इसके अंदर मैं एक बुलिश सेंटीमेंट देख रहा हूं। देखते हैं ये हफ्ता अपनी एनालिसिस कैसी जाती है, लेकिन लर्निंग और आउटकम्स यही बता रहे हैं। सेम अगर आप डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों, मैंने चिल्ला के आपको बताया था कि ये जोन आपको 49 मिलेगा।
अब मार्केट आ ही चुका है तो 200-250 पॉइंट का और फॉल, यहां पर 300-350 बैंक निफ्टी है तो यहां और देख लेते हैं, मतलब 48,000 के जोन से। और देखिए बैंक निफ्टी एकदम पूरा ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, आप ये बात को एकदम याद रखिएगा, एकदम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर गैप डाउन हो जाता है मंडे के दिन, अगर गैप डाउन होता है मंडे के दिन, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन जो होता है वो 500 प्लस होता है, -500 होता है, यानी 500 से ज्यादा होता है, 500 हुआ, 300 हुआ, 250 भी हुआ, तो इस गैप डाउन के बाद हमें क्या करना है, 1 से 2 घंटे वेट करना है। 48,000 से लेके 48,500 या इसमें 47,900 भी अगर आप डाल दोगे, 900 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से अपन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये अपना बाइंग एरिया है। अभी मैं क्या सेलिंग के लिए कोई व्यू बना रहा हूं क्या, ना, अब सेलिंग का हफ्ता खत्म। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे एनालिसिस देखेंगे तो मैं आपको कहां से बता रहा था, मैं आपको यहां से बता रहा था, यहां पर मार्केट था और मैंने बोला 1 दिन भी गिरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, या इस जोन पे हम लोग डिस्कस किए थे। 5 दिन कंटिन्यूअस मार्केट उसी जोन पर गया। आपको क्या था, सोकर उठना था, टॉप पर रेजिस्टेंस खोजना था, मार्केट रिट्रेस लेता, सेल करना था, यही स्ट्रेटजी थी। सेम स्ट्रेटजी वो यहां पर काम आई। तो 2 स्ट्रेटजी हो गई। अब आगे फॉरेक्स वाले में चलेंगे, बिटकॉइन, गोल्ड, ऑयल। लेकिन उसके पहले आ जाओ क्या क्या हुआ मार्केट के अंदर वो समझो। देखो जॉब ग्रोथ सॉलिड आया है, इट मींस यूएस इकोनॉमी अच्छी जा रही है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी जाएगी तो इसका 3 बड़े प्रमुख कारण हो सकते हैं आगे चल के। पहला, फिड के बारे में डिस्कस करते हैं। फिड और ज्यादा अस्थाई हो जाएगा अपने डिसीजन को लेकर कि भैया हम जो रेट कट को कम करना चाह रहे थे 2000, ऑलरेडी फिड ने एक लंका लगाई थी, याद है आपको, 2025 में जो ये लोग रेट कट करना चाह रहे थे उसको कम किए थे। अब ये और इस पे मुहर लगा देंगे, ओके ओके जी, की ग्रोथ अच्छा है। ग्रोथ अच्छे होने के साथ साथ क्या है, यूएसडी का DXY यानी डॉलर इंडेक्स ये राइज करेगा। अगर ये राइज कर रहा है तो BTC थोड़ा करेक्शन में आएगा, गोल्ड थोड़ा करेक्शन में आएगा। गोल्ड में अभी भी बुलिश रहना है, बियरिश नहीं होना है। करेक्शन और मार्केट में बियरिश, इन दोनों के अंदर फर्क होता है। हम करेक्शन बोलते हैं, जैसे मान लो गोल्ड 2680 पे चल रहा है, करेक्शन का मतलब 2660 से लेके 2650, या ज्यादा से ज्यादा 2620 से लेके 2640, ये है। तो अभी क्या है कि गोल्ड जिस हालात पे है या बिटकॉइन जिस हालात पे है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आएगी, ये मत सोचिएगा। हो सकता है 2680 है तो गोल्ड 2700 पे भी चला जाए, बट अभी अपना जो एरिया है वो एरिया एक्यूमुलेशन का नहीं है। यानी एज अ ट्रेडर हमारे पास दो होता है ना, कि एक तो खूब इंपल्सिव बाइंग करना है, एक संभल कर बाइंग करना। तो अभी जो माहौल है वो है बिटकॉइन गोल्ड के अंदर संभल कर बाइंग करना, अगर भाग भी रहा है तो संभल कर बाइंग करना। और उससे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है कि अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए वी कैन डू कि सेल ऑन टॉप या सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं। ये राइज हो गया, जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कब राइज है, कहां पर सेल का प्लान करना है। अभी भी क्या हम लोग गोल्ड में बेयरिश हो गए क्या, बिटकॉइन में बेयरिश हो गए क्या? नहीं, हम बेयरिश नहीं है यार, हम अपने समय का, हम अपने लोहे गर्म होने का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड 2690 पे है तब भी हम 25 लाख रुपए डेली ट्रेड करेंगे, और गोल्ड 2602 पे है तब भी हम 25 लाख करेंगे। नहीं, यहां हम 5 लाख का करेंगे बाइंग साइड में, यहां हम 25 लाख का करेंगे, तभी तो पैसा बनता है। तो ये एक नॉलेज ये भी है, इसको भी ले लेना। अब आ जाओ, उसके बाद कुछ और चीजें हैं, सेक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका ने रसिया के ऊपर लगाए हैं। तो गोल्ड का प्राइस 4% भागा था पिछले दिन, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा खासा ट्रेड किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़ा फॉल हुआ है, इक्विटीज टंबल्ड हुए हैं, जॉब रिपोर्ट थोड़ा सा अप हुआ है, तो लोगों ने ये सोचा था फेड रेट करेगा, पैसा हमको आएगा, पैसा आया नहीं इसलिए गिर गया। और अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। कैलेंडर खोलेंगे, रिसेंट डेटा पे क्लिक करेंगे, इंपैक्ट में 3 स्टार पे क्लिक करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, ये चाइना का कोई भी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। PPI आ रहा है 14, यानी मंगलवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मंगलवार के बाद भैया 15 तारीख को फिर से वही तबाही वाला, फिर से आप देखो कोर वगैरह सब शुरू होने वाले हैं। तो इस दिन भी आपको सबसे ज्यादा गोल्ड और ऑयल में मोमेंटम दिखेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, यूज एक्सनेस, आपको पार्टनर कोड IITN यूज करना है। लिंक हमने एक्सनेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या डायरेक्टली एक्सनेस की वेबसाइट पर जाने का, वहां रजिस्टर करने के बाद पार्टनर कोड इसको डाल देने का, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 16 तारीख को रिटेल सेल से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। 17 फ्राइडे का दिन भी हमारे लिए हाउसिंग डे है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा, यानी 14-15 का दिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस दिन पैनी नजर बनाकर रखना है। इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या हुआ, FII का डेटा क्या बोलता है। तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए FIIs अभी भी कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी एक टर्न अराउंड का माहौल है। देखते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ अगर ये भी बैलेंस करते हैं तो टर्न अराउंड आ सकता है। पार्टिसिपेंट वाइम देखेंगे तो अभी भी ये शॉर्ट किए हैं, लेकिन शॉर्टिंग का अगर आप इनका पोजीशन देखेंगे तो काफी ज्यादा कम हो चुका है। रिटेलर्स यहां पर लॉन्ग किए, लेकिन मुझे लगता है सोमवार के दिन फिर से मार्केट के अंदर थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू करके 200-250 पॉइंट गिरा के ये लोग लॉन्ग वालों को एग्जिट करा के रिटेलर्स को शॉर्ट में बैठाएंगे, बट आपको एनालिसिस पता होनी चाहिए। अब दुनिया भर का मार्केट देख लेते हैं एक बार, दुनिया भर का मार्केट किस तरीके किया। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, जितना ग्लोबल एनालिसिस अपन करते हैं, पूरा यूट्यूब चैनल खंगाडली कोई नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट जरूर करते हैं, बट क्या है कि कॉपी पेस्ट वाले कितना ही आपको सिखा पाएंगे, जब वो दूसरों से सीख रहे हैं तो आपको क्या ही सिखाएंगे। आगे यहां पर आ जाइए दोस्तों, देखिए सारा का सारा जो मार्केट है, मैं यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट कर रहा हूँ, सारे के सारे मार्केट फ्राइडे के दिन बहुत गंदे तरीके से क्लोज हुए। इसका सबसे बड़ा रीजन था इक्विटीज मार्केट का सेल ऑफ। सेल ऑफ क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक एकदम क्लियर समझ लीजिए। लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा जो डेटा है वो थोड़ा निगेटिव आए तो फिर थोड़ा और रेट कट करे और हमारे पास पैसा और हम इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जॉब डेटा काफी स्ट्रांग आया, इकोनॉमी काफी अच्छी है, डॉलर काफी ऊपर चला गया, बॉन्ड काफी तेज से राइज की, इक्विटी सेल ऑफ हो गई। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गया। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट एनालिसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास है बिटकॉइन। अब देखिए बिटकॉइन के अंदर दोस्तों मैंने ना आपको क्या बताया कि बिटकॉइन के अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटा सा करेक्शन का वेट कर रहा हूं। छोटा करेक्शन नहीं, मतलब आप ये समझो कि मैं बिटकॉइन के अंदर एक बात आपको बोला था पिछली बार भी कि अगर बिटकॉइन 1,03,000 के ऊपर चला जाए तो मैं यहां पर ये समझूंगा कि चलो भाई मेरा जो पैटर्न है वो फेल हो चुका है, ये वाला पैटर्न जो फेल हो चुका है। लेकिन अभी जहां पर बिटकॉइन है दोस्तों, मैं यहां से कम यहां से 87 to 85 का वेट कर रहा हूं कि पहले यहां तक अगर मार्केट आ जाए तो मैं फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। अभी ना तो मैं किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ट्रेड आप भले स्कैल्प में अप डाउन कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड वो ट्रेड। आल्ट कॉइन में भी कोई इन्वेस्टमेंट मेरा होगा 87-88 के आसपास या 85-86 के आसपास। तो बिटकॉइन की एनालिसिस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिटकॉइन में भी कोई भी हमने चेंजेस नहीं किया है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर मुझको लगता है कि एक छोटा सा यहां पर करेक्शन आके फिर मार्केट इस तरीके जाएगा। तो 2600 अभी मार्केट कितना चला, 2683, मैं 2660 2620 का एक्सपेक्टेशन किया हूं कि मार्केट यहां आएगा, तो हम फिर से बाई करेंगे। अभी गोल्ड बाइंग जोन पे नहीं है। ऑयल में भी डिस्कशन करें, ऑयल में सेक्शन की वजह से काम हुआ है, तो एक बार फिर से अगर इस जोन पर आता है 73 पर, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऑयल में भी अभी कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सएनएस का लिंक, इंडिया डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको यूज करिए, अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाइए। कैसी लगी आपको आज की मार्केट एनालिसिस बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।